हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए मैथ का एक्सपेक्टेड पेपर एग्ज़ाम एनालिसिस के आधार पे कराने वाली हूँ। तो आज है क्लास नंबर 10। स्टार्ट करती हूँ आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 1600 का 25% वार्षिक दर से प्रति वर्ष संयोजित करने पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो टाइप बताऊंगी। एक पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए यहाँ पर जैसा कि 1600 दे रखा है, 1600 ये प्रिंसिपल है, 1600 का 25% निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 25%, और 25% को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आता है। 25/100 करने पर इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आता है। तो 1/4 1600 में 1/4 का गुना कर लेंगे, 4 से 1600 को काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 400। 400 आ गया। अब ये 400, इस 400 में 1/4 का मल्टीप्लाई कर लूँगी, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है, इसका मल्टीप्लाई कर दूँगी। फिर 400 में भाग लगाऊंगी, गुना करूँगी 1/4 का, तो यहाँ से आ जाएगा 100 आ गया। जैसा कि बताई हूँ कि मैं इस पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताने वाली हूँ। तो मेथड, मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड में यहाँ जब टाइम 2 साल का दे रखा होता है, टाइम 2 वर्ष का होता है, तो उसके लिए टाइम 2 वर्ष के लिए होता है, तो उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2, पहले वर्ष 2 का मल्टीप्लाई किया जाता है और अंतिम में 1 का। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद 1 का हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 800 प्लस यहाँ पर 100 एकम 100, यानी 800, और ये हो जाएगा, यहाँ प्लस नहीं रहेगा, 800 और यहाँ से आ जाएगा 100। इनको ऐड कर लेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ से निकल कर आ जाएगा 900। 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक सक्सेसिव मेथड से बताने वाली हूँ, तो उसके लिए जैसा कि यहाँ पर 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आया है। इस 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आया है। जो डिनोमिनेटर हर में रहता है ये प्रिंसिपल यानी मूलधन का रेशियो होता है, मूलधन का रेशियो होता है, और ये होता है न्यूमरेटर, अंश में होता है ये इंटरेस्ट यानी ब्याज का रेशियो। तो यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा और टाइम 2 साल का दे रखा है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 4 रेशियो, और अमाउंट है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ये दोनों मिलकर अमाउंट बनता है। इनको ऐड करने पर यहाँ से अमाउंट बन जाएगा, तो अमाउंट 5 आ जाएगा। ये पहले वर्ष का हो गया, दूसरे वर्ष का भी 4 से यहाँ पर 5 ले लेंगे, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 16। देखिए 4 × 4 और 5 × 5, तो यहाँ से आ जाएगा 16, और यहाँ से आ जाएगा, टाइम स्पेस वहाँ पे नहीं था इसलिए यहाँ कर रही हूँ 25 आ जाएगा। और ये जैसे कि बता चुकी हूँ प्रिंसिपल का रेशियो, और ये होता है अमाउंट का रेशियो। प्रिंसिपल का रेशियो 16 है, इस 16 को बराबर कर लेंगे 1600 के। प्रिंसिपल दे रखा है 1600 के, 16 रेशियो से 1600 को काटेंगे तो एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 100 आ गया। उसके बाद यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल और अमाउंट को घटाने पर इंटरेस्ट का रेशियो आ जाता है। तो यहाँ से 25 माइनस 16 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 9। इस 9 को एक रेशियो का मान 100 आया है, तो 9 को 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 900। 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ इन सभी को मिटाकर। ये बेहद ही आसान तरीका होता है सक्सेसिव वाला। एक बटा 4 आ जाएगा, 25% इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल का होता है और ये होता है इंटरेस्ट का रेशियो। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलकर यहाँ अमाउंट आ जाता है, तो अमाउंट हो जाएगा 5। तो यहाँ पर जब टाइम 2 साल का दे रखा होता है तो यहाँ प्रिंसिपल और अमाउंट का आता है। प्रिंसिपल का होगा 4 रेशियो और अमाउंट का हो जाएगा 5। टाइम 2 साल का है तो 4 से 5 फिर 2 बार रिपीट होगा। यहाँ से इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 हो जाएगा और यहाँ से 25 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस जो आता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट आता है प्रिंसिपल में से, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट। प्रिंसिपल में से अमाउंट को
अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट है 9 रेशियो, और ये प्रिंसिपल का रेशियो 16 है। 16, इस 16 रेशियो को 1600 के बराबर कर लेंगे। 16 से काटेंगे, यहाँ से एक रेशियो का मान यहाँ से आ जाएगा 100 आ गया। तो यहाँ पर 9 रेशियो जो कि इंटरेस्ट का आया है, तो 9, इस 100 में 9 रेशियो को मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से आ जाएगा 900। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है दो संख्याओं का योग 40 है एवं उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। यानी संख्या, पहली संख्या यहाँ पर जो x होगा वो बड़ी हो जाएगा और y छोटी मान लेते हैं। ये हो गया क्लियर। उसके बाद दो संख्याओं का योग यानी x प्लस वाई, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग x प्लस वाई बराबर 40 है, क्वेश्चन में दे रखा है। और x माइनस वाई, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस आया है, डिफरेंस क्वेश्चन में दे रखा है 6। तो जब बड़ी संख्या निकालनी है तो बोट एंड स्ट्रीम कंसेप्ट लग जाएगा। यानी यहाँ से x निकालने के लिए यहाँ पर x प्लस वाई का मान 40 है तो 40 ले लेंगे, x माइनस वाई का मान 6 है तो 6 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या निकालने के लिए यहाँ प्लस का साइन हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है 46 बटा 2 करेंगे तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 23। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी संख्या यानी y निकालने के लिए यहाँ पर यहाँ x प्लस वाई 40 है और x माइनस वाई 6 है, तो यहाँ डिफरेंस लिया जाता है। यहाँ पर डिफरेंस आता है और बटा में 2। यहाँ पर भी छोटी और बड़ी दोनों निकालने के लिए बटा में 2 ही रहेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 44 बटा 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या पूछी गई थी, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 34 रहेगा, 34 रहेगा तो यहाँ से आ जाएगा 17, छोटी संख्या 17 निकल कर आ जाएगी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन पूछा गया है। यानी सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ त्रिज्या रेडियस दे रखी है 5 और हाइट जो कि हो जाएगी 7। हाइट क्वेश्चन में 7 दे रखा है। पाई का मान 22/7 हो जाएगा, इंटू आर रेडियस है 5, तो स्क्वायर है, आर रेडियस का स्क्वायर किया जाता है, तो यहाँ पर 5 × 5। उसके बाद यहाँ पर ऊंचाई जो कि है 7 है, ऊंचाई जो कि दे रखा है 7 से 7 कट जाएगा। यहाँ पर 25 × 22 कर लेंगे, 5 और 5, यहाँ पर 25 × 22 कर लेंगे, तो यहाँ से 25 दूनी 50 कैरी 5। उसके बाद फिर 25 दूनी 50, 50 और 5 55, यानी 550 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का, क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0 के मूलों का योग पूछा गया है। यहाँ पर मूलों का योग, तो मूलों का योग निकालने के लिए यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर होता है माइनस का b/a। यदि मूलों का गुणनफल पूछ लिया जाए यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल होता है c/a। लेकिन हमें यहाँ पर मूलों का योग पूछा गया, हमसे मूलों का योग पूछा गया है, तो मूलों का योग निकालने के लिए यहाँ पर माइनस में है b का मान जो कि माइनस में है, तो यहाँ से माइनस का 9 और यहाँ पर माइनस का b, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 बटा हो जाएगा। a का मान है 2, तो यहाँ से 9/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि मूलों के गुणनफल पूछा जाता तो यहाँ पर सी है जो कि 10 बटा हो जाएगा 2, a का मान है 2, तो यहाँ से 5 आ जाता, लेकिन यहाँ पर मूलों का योग 9/2 हो जाएगा। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी मूलों का ये दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10। यदि इसका फैक्टर पूछा जाता तो ये 2 है x का कॉफिशिएंट, जो x का कॉफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो यहाँ 10 है। ये भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यानी
रूट्स पूछ लिया जाता है, इनके कितने फैक्टर है, इस द्विघात समीकरण का पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। यदि इस द्विघात समीकरण का फैक्टर्स मूल कितने हैं, तब उस केस में यहाँ पर जैसा कि x का कॉफिशिएंट दो दे रखा है, इस 2 का कांस्टेंट पार्ट में मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से आ जाता है 20। अब 20 आ जाता है तो 20 का हमें फैक्टर करना होता है। तो 20 का फैक्टर करने पर यहाँ पर जब प्लस का साइन है तो जो फैक्टर आएगा इन दोनों फैक्टर्स इनका योग होना चाहिए, यानी 9, उन दोनों फैक्टर का योग 9 होना चाहिए क्योंकि प्लस है। यदि माइनस रहता तब घटाते, दोनों फैक्टर का डिफरेंस 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस है तो जो फैक्टर आएगा 20 का वो दोनों फैक्टर का योग 9 आना चाहिए। तो मैं ले लूँगी 5 और 4, 5 और 4 ले लूँगी और इनका सम करने पर 9 आ रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। अब डिपेंड करेगा इस साइन पे, ये साइन माइनस का है तो इसका अपोजिट साइन लिया जाता है यानी प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा और ये कांस्टेंट पार्ट के बाद वाला साइन जो प्लस में रहता है तो यहाँ दोनों साइन प्लस प्लस में आते हैं, यानी इन दोनों फैक्टर्स का साइन सेम होता है। यदि माइनस रहता तो माइनस माइनस ही रहता, लेकिन प्लस है तो प्लस प्लस रहेगा। तो यहाँ पर 2 मूल निकल कर आ जाएंगे, एक तो प्लस का 5 हो जाएगा और एक प्लस का x का मान पूछा जाता तो यहाँ पर एक प्लस का 9 और एक प्लस का 4, लेकिन यहाँ पर एक और जो कि मिस हो रहा है, यहाँ पर यहाँ पर कांस्टेंट पार्ट में x के कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए थे, उसी प्रकार यहाँ पर इस x का कॉफिशिएंट में जो फैक्टर्स आया है उनमें भाग भी देना होता है। तो 2 का भाग दे देंगे 5 में और 4 में भी, तो 2 रूट्स निकल कर आ जाएंगे, एक तो प्लस का 5/2 और एक आ जाएगा यहाँ पर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा। तो मैं इसको सिंपली लिख दे रही हूँ प्लस का 2, तो 2 फैक्टर्स आ जाएंगे, एक तो प्लस का 5/2 और एक 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 टाइप, एक तो मूलों का योग पूछा जाता तो यहाँ से 9/2 आ जाता, मूलों का गुणनफल 5 आ जाता है। यदि 2 रूट्स इस द्विघात समीकरण का मूल पूछा जाता है यानी x का मान पूछा जाता, तब यहाँ पर आ जाता प्लस का 5/2 और प्लस का 2 मूल आते। यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो दोनों रूट्स लिया जा सकता था। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सर्ट्स इंडाइसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है जैसे कि 8, क्वेश्चन दे रखा है यदि 8 का पावर x + 1 बराबर दे रखा है 64 हो तो यहाँ पर 3 का पावर 2x + 2 का मान क्या होगा, यही पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि दे रखा है 8, इस 8 को लिखेंगे, मैं तोड़कर लिखूँगी 2 का पावर 3 जो कि 8 होता है, 2 का पावर 3 कर लेंगे 8, और इसमें जब ये ब्रैकेट में है और इसका पावर दे रखा है x + 1 तो इस ब्रैकेट में है और पावर इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का पावर 3x और 1 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3x + 3 और ये हो गया क्लियर। उसके बाद बराबर में दे रखा है 64 को लिखेंगे 2 का पावर 64 है ये, तो इस 64 को लिखेंगे 2 के बेस में लिखना है, बेस 2 बनाना है, तो 64 को लिखेंगे यहाँ पर 2 का पावर हो जाएगा 6, 2 का पावर 6 क्योंकि 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 6 64 हो जाएगा। तो वही 2 का पावर 6 लेंगे। तो जब बेस समान है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस रूल के अकॉर्डिंग जब बेस समान होता है और बीच में इक्वल का साइन रहता है, बराबर का साइन होता है, तो इनके पावर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब बेस समान होता है और पावर जब बेस समान होता है और बीच में इक्वल का साइन होता है तो इनके पावर भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3, ये बराबर है 6 के। सिर्फ पावर से हमें मतलब होता है, बेस से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि बेस आपस में बराबर है। यहाँ से आ रहा है 3x + 3, इसको यहाँ प्लस में है 3 तो यहाँ से जाएगा 3x बराबर आ जाएगा इस 6 में से
3 को माइनस कर लेंगे, आ जाएगा 3, यानी यहाँ से x का मान ये 3 से 3 कट जाएगा। x का मान यहाँ से आ गया 1 जब आ गया है तो इसी का मान पूछा गया है, तो 3 का पावर 2x प्लस 2 पूछा गया है। 3 का पावर क्वेश्चन दे रखा है 3 का पावर 2x प्लस 2 पूछा गया है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, जो x का मान आया है 2x की जगह पर, यानी 2x पावर दे रखा है 2x प्लस 2, तो x की जगह पर 1 को पुट कर देंगे। तो जैसा कि 2x का पावर 1 है, 2 एकम 2 और यहाँ पर प्लस 2 है, तो यहाँ से पावर 3 का पावर 4 हो जाएगा। जब 3 का पावर 4 हो जाएगा, आप सभी को पता हुआ 3 का पावर क्यूब करते हैं 27 होता है, 27 इंटू 3 कर लेंगे 81 हो जाएगा। तो 81 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।